नमस्ते, जय गुरुदेव। सृजनात्मकोपनिषद का चैप्टर 7 रेस्ट इन ब्रह्मन ये शीर्षक है। इसके 3 सूत्रों पर हम विचार कर रहे हैं। पहला है डीप कॉन्टेम्पलेटिव रेस्ट इन ब्रह्मन मस्ट नॉट बी मिस्टेकन फॉर लेजीनेस, आलस, तमस। इससे तुलना नहीं हो सकती है। ये तमस नहीं है। क्या तमस नहीं है? डीप, बड़ा सखोल कहे, कॉन्टेम्पलेटिव, चिंतन युक्त विश्रांत स्थिति ब्रह्मन में। डीप कॉन्टेम्पलेटिव रेस्ट इन ब्रह्मन। अगर कॉन्टेम्पलेशन कहे तो भले मन के लेवल पे हो, बुद्धि के लेवल पे हो, एक्टिविटी तो चल रही है। तो फिर कॉन्टेम्पलेशन अगर डीप स्टेट में गया है तो क्या वो रेस्ट हो सकती है? और क्या वो रेस्ट इन ब्रह्मन है? मैं जैसे भी ब्रह्मन की तरफ, खुद की तरफ, सेल्फ की तरफ ज़्यादा बढ़ते जाता हूँ, क्या मैं ज़्यादा रेस्ट महसूस करता हूँ? और खुद से जब दूर जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो क्या मैं फटीग, थकान महसूस करता हूँ? तो यहाँ बात ये कह रही है कि बताई जा रही है कि डीप कॉन्टेम्पलेटिव रेस्ट, ये 3 शब्द पहले समझना ज़रूरी हो सकता है। पहले तो डीप है, ऊपर ऊपर की बात नहीं हो रही है, खुद के बहुत नज़दीक जाने के बाद की ये अवस्था है। फिर वो कैसी रेस्ट है? कॉन्टेम्पलेटिव रेस्ट है। मैं सोया नहीं हूँ, मैं गाढ़ निद्रा की अवस्था में नहीं हूँ, डीप स्लीप में नहीं हूँ। आई एम वेरी मच अवेक, वेरी मच अवेयर। और इस अवेयरनेस में रहते हुए जब मैं कॉन्टेम्पलेशन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, तो वो किसका हो सकता है? जैसे मैं खुद के नज़दीक जाता हूँ वैसे खुद का कॉन्टेम्पलेशन होगा। मैं खुद से दूर जाता हूँ, प्रकृति में जाता हूँ, दूसरों के प्रति जाता हूँ, तो दूसरों का कॉन्टेम्पलेशन होगा। तो डीप कॉन्टेम्पलेटिव रेस्ट, इसे रेस्ट कहा है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब अपरेंटली एक्टिविटी लग रही है, लेकिन एक्टिविटी है नहीं। एक्टिविटी में भी रेस्ट मिल रही है, या मैं रेस्ट महसूस कर रहा हूँ। क्या यही अकर्म है? अकर्वैम मोक्षः शंकराचार्य जी की स्लोगन है। तो अकर्म शब्द में भी कर्म शब्द है। एक्टिविटी से छुटकारा है क्या? कर्म से छुटकारा है क्या? तो नहीं। लेकिन कर्म करते हुए भी मैं कर रहा हूं, अगर ऐसा एहसास नहीं है, सेंस ऑफ डूअरशिप नहीं है, तो क्या वो अकर्म है? एक सिंपल टेस्ट है। मैं दिन भर काम करके घर आ जाता हूं ना, और थका मांदा रेस्ट करने के पीछे लगता हूं ना, तो पूरा दिन मैंने कर्म में बिताया। और बाहर से आने के बाद मेरी एनर्जी बढ़ गई है, मेरा उत्साह बढ़ गया है, तो इसका मतलब है मैं पूरा दिन अकर्म में था। ऐसे कुछ क्षण मैंने जीवन में अनुभव किए हैं कि पूरा दिन बहुत कुछ करने के बाद भी घर आने के बाद एनर्जी शूट हुई है, एनर्जी बढ़ गई है। इसका मतलब वो शायद दिन मेरा अकर्म में गया था। इसका मतलब अकर्म का मतलब कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना नहीं है, तो करने के एहसास से छुटकारा है। तो ऐसी जो अवस्था है ना, डीप कॉन्टेम्पलेटिव रेस्ट इन ब्रह्मन मस्ट नॉट बी मिस्टेकन फॉर लेजीनेस। तो अकर्म मतलब एक जगह बैठा हूँ, ध्यान लगा के बैठा हूँ, ये अकर्म होना ज़रूरी नहीं है। आंखें बंद है, एक जगह बैठा हूँ, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है, तो क्या वो अकर्म होगा? दूसरा सूत्र है नाइदर शुड डांसिंग, सिंगिंग, एक्सकर्शंस इनटू नेचर बी मिस्टेकन फॉर पार्टिंग और इरिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका दूसरा अदर साइड ऑफ द कॉइन चल रही है अभी ये। दूसरी बात बता रहे कि देखिए, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, नेचर, निसर्ग में भ्रमण कर रहा हूँ, तो ये सब कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पार्टी कर रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, गैर जिम्मेदारा बर्ताव कर रहा हूँ, ये नहीं है उसका मतलब। सो माई एक्सटर्नल बिहेवियर और माई एक्शंस कैनॉट डिसाइड, और वन कैनॉट बी जज्ड on the basis of his actions as to whether he is resting in Brahman or not, whether he is in a state of non-doing or not,
whether he is in a state of akarma or not. तो मेरी बाहर की कोई भी क्रिया है ये जज नहीं कर सकती, इसके आधार पे जज नहीं किया जा सकता है। और फिर तीसरा सूत्र यही तो कह रहा है, वेज ऑफ द वाइज आर हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड। ये जो बुद्धिमान लोगों के विजडम जिनके पास है ना, विवेक जिनके पास है ना, इनके जो तरीके होते हैं ना, ये बुद्धि को, ऑर्डिनरी आदमी को कॉम्प्रीहेंड करना, समझ में आना, ये बहुत मुश्किल होते हैं। क्योंकि अपरेंटली इनका जो बाहर का जो बर्ताव है ना, उसका मतलब वो देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला, ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट वाला आदमी उसके अनुभव के आधार पर करते रहता है, उसके अर्थ निकालते रहता है। लेकिन इनके एक्सटर्नल बिहेवियर से कोई डांस कर रहा है तो डांस का कर रहा है या गाने गा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि ही इज नॉट रेस्टिंग इन ब्रह्मन, ही इज नॉट कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन ब्रह्मन, इन ब्रह्मन। डीप समाधि की अवस्था नृत्य में भी हो सकती है, नेचर में घूमते समय भी हो सकती है, गाना गाते समय भी हो सकती है। जब भी ये सब करने वाला मौजूद नहीं है ना, तो दैट इज रेस्ट इन ब्रह्मन। जब तक मैं उपस्थित हूं तब तक रेस्ट नहीं है, जब सब सेंस ऑफ डूअरशिप है तब तक रेस्ट नहीं है। तो ये सब रास्ते हैं सृजन के। क्या पूरे दिन में मेरा कुछ समय ऐसे जाता है जब मैं नहीं होता हूं। हम ना नींद की बात नहीं कर रहे, सपनों की बात नहीं कर रहे। आई एम इन अवेकन स्टेट, डे टू डे लिविंग चल रहा है और मेरा होना नहीं है उस समय। दैट आई एमनेस इज एब्सेंट, दैट ईगो इज एब्सेंट। तो ऐसा भी इस सृजन का जो उपनिषद है ना, सृजन रिलेटेड, इसका ऐसा भी विचार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।